Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So let's start today's vlog. So जो आज का vlog है वो बहुत सिंपल अफोर्डेबल मेकअप लुक है। तो मतलब मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि जो मेकअप हो वो बहुत ज़्यादा किकी ना लगे। एंड अगर हम एवरीडे मेकअप कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा मेकअप सही लगता है। अगर हम कहीं वेडिंग में जा रहे हैं तो थोड़ा सा हैवी तो चल जाता है, बट फॉर एवरीडे लाइक अगर हम लोग बात करें अगर हम कॉलेज जा रहे हैं एंड फॉर टीनेजर्स तो बहुत सिंपल सा मेकअप चाहिए। एंड कल महंगे प्रोडक्ट निकले जिसके मोस्टली अगर हम देखें जो टीनेजर्स हैं जो कॉलेज गर्ल्स हैं तो इतने महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं करेंगे, तो बहुत सिंपल है। एंड स्टेप से नाम स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपने फेस को क्लीन करना। तो आप किसी भी चीज़ के साथ क्लीन कर सकते हैं, लाइक क्लेंजर, फेस वॉश, जो आपको ठीक लगे प्रॉपर्ली क्लीन करना है। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, तो मैं खेल रही हूँ आज फन में चलने के लिए तो उससे वैसे आप क्या करते हैं वही तो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और जल्दी यूज़ करना क्योंकि मेरे निकल जाता है। तो सबसे पहले हेड लगा लिया एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। तो मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइज करने के लिए आप अपना कोई भी पर्सनल जो आपका आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए। एंड मैं प्लीज़ डोंट जज, मैं जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन पे यही सूट करता है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। तो सबसे पहले ये लगा लेते हैं। हाँ तो पूरी मॉइस्चराइज कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा निकल गया था तो हमने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। तो हम अब फिर इसके बाद हमने यहाँ पे अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है। जब आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो प्लीज़ थोड़ी देर वो स्किन को एब्जॉर्ब होने दें। एंड जब वो अच्छे से आपका एब्जॉर्ब हो जाए, लाइक आपको फील नहीं हो रहा है कि आपने मॉइस्चराइजर यूज़ करा है, उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैट जेल लोटस की। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है। एंड ये मैंने छोटू सा मंगाया था, मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया था। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे अच्छा लगा है, अभी तक तो अच्छा लगा है। मैंने अभी इसको 4 से 5 बार यूज़ कर लिया है तो अच्छा लगा है। पहले मैंने काफ़ी सारी यूज़ करी है तो मैंने सोचा थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि कैसी है, तो अच्छी है। अगर मैं प्राइस वाला करूँगा आपको चेंज करी है क्वांटिटी की, तो फिर ये देखते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो सनस्क्रीन को आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। सनस्क्रीन तो एवरीडे यूज़ के लिए है, लाइक आप कहीं भी जा रहे हैं, इवन अगर आप रात में जा रहे हैं तब भी आप यूज़ करिए क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है फेस को। तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगा ली है, मैं इसको भी थोड़ी देर स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी एंड फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो हमने मॉइस्चराइजेशन कर लिया है एंड सनस्क्रीन लगा लिया है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। सो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप या तो कोई फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई अच्छी बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टेप में फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हैवी सा लुक नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा लुक चाहिए। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। सो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है एंड प्राइस में तो कोई बात नहीं है, इसका आराम से अपना मिल जाएगा आपको, किसी शॉप में मिल जाएगा। तो हम बहुत यूज़ करें लेकिन आपके जो है इस प्रोसेस पे है कि आपको बता सकते हैं तो वही कर लेगा। तो प्लीज लाइक से चल एक वीडियो यूज करना है एंड फिर करना है। हमने को ब्रश हाथ से कोई आपको लगा आपसे स्प्रे कर दिया। अब इस डाटा करके इसको अच्छे से ब्लेंड करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा। जो बस ऐसे हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया तो आप उसके बाद इसको आईज के ऊपर हल्के से बहुत अच्छे से लगाइएगा। ऐसे नहीं कि मतलब कि आईज में कुछ हो जाए तो आईज के अंदर ब्लेंडर चले जाए, फिर चले जाए, तो बहुत प्यार से अच्छे से लगाइएगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है। आप देख रहे होंगे फेस पे अच्छे से लग गया है, बहुत केकी लुक नहीं देता है, बहुत सिंपल सा लुक देता है। उसके बाद आप एक बार अपने फेस में मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लीजिएगा बिकॉज वैसे मोस्टली लोग उसको लास्ट में यूज़ करते हैं, पर लास्ट में भी करना चाहिए। बट जब आपने अपने फेस में अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है, फाउंडेशन या कंसीलर उसको ब्लेंड कर लिया, उसके बाद एक फिक्सर स्प्रे कर देंगे, थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए। तो जब वो सूख जाएगा तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो फिर हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती है कि सही नहीं हो रहा है या फिर मिट जाएगा या फिर हटेगा नहीं, तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिक्सर स्प्रे कर दिया है, हम थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। पूरा हो गया है, जो कंसीलर था वो मेरे फेस में अच्छे से सेट हो गया है। मैंने इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था तो वो अच्छे से अब स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। ये कोई लिखने की लुक नहीं दे रहा है, एकदम वाइट भी नहीं दिख रहा है, बट बहुत सिंपल एंड सटल लुक दे रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्लश। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिगल एसेंस का ब्लश। अगर आप देख रहे होंगे तो ये मिंत्रा में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 250 याद नहीं है, तो मैं आपको प्राइस मेंशन कर दूँगी। तो बहुत सही है, मतलब ये लिप एंड टिंट है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, आप कोई भी पाउडर ब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी अगर लिक्विड यूज़ करना है तो आप लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बस सिंपल से थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, इसको डॉट 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 करके हमें बस एक, अगर आप देख रहे होंगे तो बस ऐसे यू बनाना है, यहाँ से यू बना लिया। उसके बाद हमें इसको बस ब्लेंड करना है, तो उसको भी हम बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे, डैप डैप करके। ये वाला जो ब्लश है ये बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई ऐसा मतलब ऊपर से ऐसे दिखता नहीं है कि हमने ब्लश यूज़ करा है, बहुत नेचुरल सा लुक देता है।
अगर आप देख रहे होंगे तो मैं अगर क्लोज अप दिखाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसा है। वो हमारी आइज़ के लिए है। तो आइज़ के लिए सबसे पहले हम बेस यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यूड का आई शेडो पैलेट। ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। सो इसके कुछ शेड्स ऐसे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड। तो आप दिखाती हूँ। मैं अच्छे से अपनी आइज़ में इसको यूज़ कर लिया। ये बेस है, मैंने अच्छे से बेस लगा लिया। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रॉ। तो मैं हल्के से इसको लेके अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेयर। तो ये है कुछ ऐसा लुक दे रहा है ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमारा आई शेडो दिखा तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें बहुत मतलब पतला सा लगाना है। बहुत पतला सा बहुत नहीं बस इसको लगाइए बट थोड़ा सा। सो यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगा लिया है। मैंने ज़्यादा मतलब मोटा तो नहीं लगाया है, मैंने पतला सा ही लगाया है। थोड़ा सा ये विंक आईलाइनर अगर आपको दिख रहा है तो अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैंने यूज़ करा है मेबेलिन का। ये मुझे पड़ा था अराउंड 299 और 280 का। तो उससे ज़्यादा महंगा नहीं था। उसके बाद मैं यूज़ करी काजल। मैं तो काजल यूज़ करी अगेन मेबेलिन का है। सो इसको मैं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया है अगर आप देख रहे होंगे तो। ये भी मुझे अराउंड 160 का पड़ा है। काजल लग चुका है, आईलाइनर लग चुका है, आई मेकअप हो चुका है। सो अब चलते हैं हम लिप्स के मेकअप के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन कलर का लिप लाइनर। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की लिपस्टिक। ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है। तो मैं 2 लिपस्टिक का शेड मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे बहुत मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मुझे सिंपल सा लुक चाहिए। तो मेरे को एक न्यूड शेड बनाना है। तो फिर मैं पहले मैंने इनसाइड की ये लिपस्टिक ली है। ये कुछ ऐसा कलर देती है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स की लिपस्टिक। तो ये कुछ इस शेड की लिपस्टिक बन जाती है। तो वो शेड यूज़ करने के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो मैं क्या दिखाऊँ तो ये शेड मुझे पर्सनली हम यहाँ पे एक लिप ग्लॉस यूज़ कर रहे हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का लिप ग्लॉस। ग्लॉसी लुक के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने यूज़ कर लिया है। सो यहाँ पे हमारी लिपस्टिक लग चुकी है। ये कुछ ऐसा कलर देती है, मुझे पर्सनली पसंद है। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने आईब्रो की तरफ। सो आईब्रो में मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का आईब्रो पेंसिल। अगर आप देख रहे होंगे तो इसका शेड 102 है। तो इसको हम लगाते हैं धीरे से। इसी के साथ हमें एक ब्रश भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आईब्रो हो चुकी है। सो हमारा इसके बाद वाला स्टेप है, लास्ट तो नहीं है डेफिनेटली। उसके बाद हमें कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टिफनी का कॉम्पैक्ट शेड है 105। क्योंकि जो मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ उसका भी शेड 105 था। एंड जो मैंने वो कंसीलर यूज़ करा है उसका शेड भी 105 था। सो यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट ले लेते हैं। इसको अच्छे से अपनी फेस पे लगा लेते हैं। तो हमने इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है। सो जो लास्ट स्टेप है वो है एक हाइलाइटर। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ किस ब्यूटी का हाइलाइटर। मुझे पसंद है, इसमें 3 शेड मिल जाते हैं। जो डार्क थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है। तो 3 शेड मिल जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ जो बहुत सिंपल लुक देता है। सो मैंने हाइलाइटर यूज़ कर लिया अगर आप देख रहे होंगे तो।
तो यहाँ पे हमारा ये लुक खत्म हो जाता है। इसके बाद बस हमें अपने बाल बनाने हैं, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी। सो मैंने बाल बना लिए हैं, तो ये हमारा फाइनल लुक था। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं फोन पे आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो आप इसको मतलब कॉलेज के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, ऑफिस के लिए आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल, केक लुक नहीं देता है, बहुत हेवी लुक भी नहीं देता है, मतलब अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे, ओप्स पैसे कम हो रहे और लास्ट में वो है यूज़ फिक्सर, सॉरी। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे हमारे ये सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। मैं खुद बहुत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा देता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। इसी के साथ अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।